नमस्कार जी। आज हम 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक परिषद 2024 सोनीपत में हैं और आज हम पहुंचे हैं निपुण हरियाणा मिशन के पानीपत स्टॉल के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि निपुण हरियाणा मिशन में पानीपत अपना कैसे योगदान कर रहा है। थैंक्स विजिटिंग फॉर आवर स्टॉल। वी आर फ्रॉम पानीपत और निपुण का हमने ये सारा स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेरेंट्स आके ये कहे कि मैम हमारा बच्चा ये नहीं समझ रहा, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम तैयार करते हैं। उससे रिलेटेड जो हमारा जैसे TLM वगैरह है वो हम तैयार करते हैं और फिर उनके पेरेंट्स को 3-4 दिन बाद हम बुला के पूछते हैं कि अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन को बिल्कुल कम करके उसके दिमाग में ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। समझ के साथ हम उसको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो बोलने की उसकी एक शब्दों के साथ होना चाहिए, जो हम हिंदी में करवाते हैं कि इतने मिनट में इतने शब्द उसको पढ़ने आने चाहिए। अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो उस 1 मिनट में उसे 50 से 60 शब्द आने चाहिए। सेकंड क्लास में है तो कितने शब्द आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम निपुण जो है हमारा प्रयास कर रहा है और हम सारे टीचर उसके साथ लगे हुए हैं। हाँ मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये सब्सट्रैक्शन बोर्ड है। हम बच्चे को खेल खेल के माध्यम से भाग करना सिखाएंगे। बच्चे को बिल्कुल बेसिक भाग का तरीका बताएंगे हम। मान लो बच्चे ने इनमें से मन के उठा लिए, वो रैंडमली कोई भी नंबर उठाएगा। मान लो बच्चे ने उठा लिए 6 मन के और उसे 2 से डिवाइड करना है, तो हम बच्चे को बताएंगे कि 2 से डिवाइड करना है तो 2 तक ही हमें जाना है, इससे आगे की संख्या पे हमें नहीं जाना है। और एक एक मन का हमें छोड़ते जाना है, इक्वल। और लास्ट में वो देखेगा कि 1 में कितना आया, दैट्स द आंसर। तो बिना किसी फॉर्मूले के, बिना कोई फैक्ट्स के बच्चे को पता चल गया कि इसका आंसर 3 है। इस तरह से बच्चा खेल खेल में सब्सट्रैक्शन करना सीख जाता है। और कई बार बच्चे जब पढ़ के बोर हो जाते हैं तो उनके लिए हम एक्टिविटी लेके आते हैं ताकि बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीख सके। इसमें नंबर्स हैं, एक पजल बनाई हुई है। इसमें हमें इस तरह से इस कार्ड को उठाना नहीं है, इनको केवल खिसकाना है। और खिसकाकर हमें 1 से और 8 तक नंबर सेट करने हैं। तो बच्चा इस जैसे कुछ एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ा सा ये होता है कि जल्दी सवाल कर लेते हैं, तो उनको हम ये दे सकते हैं ताकि वो भी बिजी रहें साथ में। वो तब तक अपना सवाल पूरा करके इस पजल को सोल्व करेंगे ताकि बच्चा फ्री ना बैठे और अपने काम में लगातार लगा रहे और उसे मज़े भी आए। एक्टिविटी के माध्यम से भी वो सीखे। ये बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए। बहुत बढ़िया मैम, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीमा यादव फ्रॉम GPS वधावाराम कॉलोनी। ठीक है। ये आपने क्या बना रखा है? ये हमारा पपेट शो है और इसको हम शैडो पपेट बोलते हैं। जितना हमारा फर्स्ट से लेके 5th तक जो हमारी हिंदी की स्टोरी है या हमारी इंग्लिश की कोई भी पोएम है, तो इसके थ्रू मान लीजिए हमारे स्कूल में स्मार्ट TV नहीं है, लाइट नहीं है, तो इसके थ्रू हम वो करवा सकते हैं और बहुत अच्छे से बच्चा उसको याद करता है। मैं एक बार अभी आपको करके दिखाती हूँ। मेरी की तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ ठोस पेड़। चलो मैं अपनी रेलगाड़ी को चला लेता हूँ। बिट्टू, क्या तुम्हारे पास ऐसी रेलगाड़ी है? नहीं, मेरे पास तो ऐसी रेलगाड़ी नहीं है। क्या तुम इसे मुझे खेलने के लिए दे सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें अपनी रेलगाड़ी नहीं दूंगा। नहीं, थोड़ा सा ही दे दो। अरे मेरे भाई, तुम क्यों इससे मांगकर दुखी हो रहे हो? चलो मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी कर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल गई। तो वो भूखा थका हारा नदी के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। उसकी नजर बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है भाई। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है। ये लो, तुम भी खाओ।
अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ उस पेड़ के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। दोनों अब पेड़ के पास आकर खेलता तो कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, सुनो ना, मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन तोड़कर दे दो ना प्लीज। मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तोड़ कर देता हूँ, चलो। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दे दिए और वो अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर चल दिया। जामुन लेकर वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, ये जामुन तो आपने देखा ये पोपेट शो के जरिए जो हैं जामुन पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो जेबीटी टीचर्स हैं वो किस तरीके से बच्चों के जामुन इतने मीठे सीखने में ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं। तो आगे की कड़ी में हम जानते हैं सर से। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। सर, मैं जगवीर सिंह, जेबीटी टीचर फ्रॉम जीपीएस नामुन्ना, ब्लॉक समालका। तो आप किस तरह से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं? पहले तो ये देखते हैं कि टॉपिक और बच्चों को क्या कंसेप्शन में है, उसके आधार पर हम तैयार करते हैं। जैसे ये मैथ का किया हुआ एडिशन का, तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, 7 और 6 13 जोड़ेगा तो 13 का 13 लिख देगा इधर बच्चे जी। उसको ये नहीं पता, हम बताते भी है बोर्ड पर, अगर बताएंगे उसको कि इकाई यहाँ रहेगा और ढाई आ जाएगा, लेकिन उसको बहुत देर लगती है समझने में। हमने ये रास्ता बना दिया, बच्चा इससे पहले सीखेगा कि 3 तो यहाँ गया और 1 कहाँ गया, ढाई पे, और फिर बताएंगे कि ये अभी 3 लोगों का जोड़ करना है। तो ये रास्ता बनाने से जो है, टूल बनाने से उसको जल्दी जो है बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाता है। अदरवाइज रट्टे में तो वही है कि रट्टा चलता नहीं ज़्यादा। तो ये आपने देखा। इसके अलावा ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। जी सर। ठीक है, जैसे हम लगा के देखेंगे भाई दे के साथ सेंटेंस बनाओ, तो दे के साथ बच्चा बताएगा कि आर आएगा, तो वो आर सेट करेगा इसमें, और साथ में ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड की प्रैक्टिस होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन की भी होगी। तो ये आपने देखा कि ये थे पानीपत के टीचर्स जो तरह तरह के TLM यूज करके छोटे बच्चों को किस तरीके से जल्दी सिखा पाते हैं। आगे की कड़ी में हम एक पानीपत के ही मैम और हैं, उनसे जानते हैं। पहले परिचय दे दो अपना। मैं मीरा पानीपत से, और यहाँ पर हम निपुण के तहत एग्जीबिशन में शामिल हुए हैं और हमें काफ़ी सीखने को मिला है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने हर एक चीज़ को गहराई से देखा और जिसका उन्होंने अध्ययन भी किया, और आगे जाकर उन्होंने इसे स्कूलों, अपने अपने स्कूलों में भी इसे करने को कहा। जी। तो आपने कौन कौन से TLM बनाए हैं जो बच्चों को हम जल्दी सिखा सकें? जी, मैथ से रिलेटेड है। ये जैसे झूला है, झूले में हमने मैथ्स के सारे TLM बना रखे हैं। तो जैसे ये है, इसी के माध्यम से हम बच्चों को फ़ोन है, नंबर नेम है, रोमन गिनती है, और ये आपको यहाँ पर सारे मिलेंगे बने हुए। जैसे आपका ये है और ये रोमन गिनती का है। इसी तरह से ये संख्याएँ हैं, और ये एडिशन है, एडिशन का है। इसी तरह से तो ये आप देख रहे हैं मीरा मैम की TLM जो इसी तरह से बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाई जाती हैं, और माइंड रीडर गेम्स भी बनाई हुई है बच्चों के लिए जी। और जैसे ये नंबर नेम है, बच्चे इसको भी आसानी से सीख सकते हैं। और कुछ उनके
एक्टिविटीज़ छोटी छोटी, जैसे अभी इधर हम दिखा सकते हैं, बहुत सारी मैथ से रिलेटेड हैं।